आइडिया कल क्लास में क्या किया था? What did we discuss in yesterday's Ma'am, class? we did representation of organic compounds, different types of formula of that, molecular content, structural bond line, Okay. and Got it. alene, even number of elements. I'm also degree of unsaturation. Okay. Yes. Degree of unsaturation भी कर लिया Number था. of sigma and pi bonds. Okay, good enough. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. I think तुम्हारा KVPY 31st को है ना? Yes, ma'am. So मतलब अभी जैसे मैं संडे को ही ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूंगी, तो उसमें बाय 31st हमारा काफी मतलब जीओसी और आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाएगा. हाइड्रोकार्बन्स रह जाएगा, तो मतलब वो पार्ट कर लेते हैं जो हमारा उसमें रह जाएगा. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग, कल का जो क्लास है ना, मतलब सैटरडे का जो क्लास है वो 7:30 पे नहीं होगा. एक दिन तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो. सैटरडे का क्लास है, वो जो भी टाइम टेबल में मेंशन टाइम है ना, 10:30 और व्हाटएवर, जो भी टाइम टेबल में मेंशन टाइम है ना, प्लीज उसी पे ही अटेंड करना. इज इट फाइन? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कल हम लोग नहीं कर रहे हैं मॉर्निंग में. यू जस्ट रिलैक्स इट आउट. टुमारो जस्ट एज अ वीकेंड वी विल बी जॉइनिंग देयर. एंड देन टेल मी, जो तुम्हारा अभी डीपीएस में स्पेशली स्कूल्स खुल रहे हैं, काफी सारे स्कूल्स खुल रहे हैं, तो तुम्हारा टाइम क्या होगा? एट व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? मैम 10 to 2 बताया गया है हम लोगों को. ओके, 10 to 2 है. बाकी लोगों का अभी नहीं पता. ठीक है, तो विल टेल यू द स्पेसिफिक टाइमिंग जब हम क्लास ले सकते हैं फॉर केवीपीवाई एज वेल. विल डू इट. ओके, सो चलो देखते हैं, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. तो हाँ, कल हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स करे थे. तो तुम लोग को आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आता है या थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज करा दूं? नॉमेनक्लेचर आता है या थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज करा दूं? हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दीजिए प्लीज. ओके, चलो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नॉमेनक्लेचर ही कर लेते हैं आज के लिए थोड़ा सा. ठीक है, एक्सटेंसिवली वाला मैं क्लास नोट्स में तुम्हारे को सैटरडे संडे ऑनवर्ड्स डे आफ्टर टुमारो वैसे भी कराना ही, तो नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा कर लेते हैं. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें, जैसे हम एल्केन्स का करते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, तो ये तो तुमको पता ही होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम यहाँ लिखें और उनका आईयूपीएससी नेम यहाँ पे लिखे, नेक्स्ट टाइम पे लिखे, तो क्या हो जाता है? 1 के लिए क्या यूज करते हो? मेथ. 2 के लिए एथ, 3 के एथ. लिए प्रॉप, प्रॉप. 4 के लिए ब्यूट, ब्यूट. एंड 5 के लिए पेंट. 6, हिग्स. 7 हेप्ट, हेप्ट. 8 will be oct, 9 will be, मैम एन से कुछ होता है. नहीं, एन No. से उसमें होता है 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले कंपाउंड्स के लिए. हाँ सॉरी, एन मतलब नॉन नहीं. हाँ, नॉन, वो 9 के एन लिए. इज द नेम फॉर दैट वन. ठीक है, तो ये हमें यूज करना है. अब इसको नेमिंग कैसे करनी होगी? तो क्या होता है, हमें क्या करना है, एल्केन्स के लिए जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं वो ऊपर वाली लिस्ट से उठाना है, प्लस एन कर देना है, प्लस एन. ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता ही, एक कार्बन उठाया, सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच किया, सो दिस विल बिकम व्हाट? मीथेन. मेथेन. which is used as a CNG, fuel compressed natural gas, और it is a form of biogas also, क्योंकि ऐसे practical life से related examples भी वो लोग पूछ लेते हैं. It is also a biogas, and you can say it is a clean fuel. तो it is basically fuel. फिर ऐसे ही तुम 2 ले लो, तो it will be called as what? इथेन. ठीक है, then ऐसे 3 ले लो, तो 3 लेने पर क्या हो? प्रोपेन. Yes, it is your propane. You can see 3 carbon atoms. Can you understand this bond line formula? यस मैम.
ठीक है। अब ब्यूटेन बनाने की बारी आती है, तो ब्यूटेन बनाने के लिए कुछ लोग 4 कार्बन एटम्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, कुछ लोग 4 कार्बन एटम्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। देखो दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स काउंट करो तो देखो यहाँ पे CH3 लगेगा, यहाँ पे CH2 लगेगा, यहाँ पे CH2 लगेगा, यहाँ पे CH2 लगेगा। चेक करो, आर यू फाइन विद द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? Check whether you are Yes, fine ma'am. with the bond line formula now. You already did yesterday. Yes, ma'am. So now count the number of carbon and hydrogen atoms. It will come out to be C4H10. Check in both the cases. Yes, ma'am. So मैंने कल तुम्हें बताया ही था, when you have the same molecular formula but different structures, देख सकते हो ना, they are having Structural isomers. yes, so they are what? They are having same molecular formula and this, so they are structural isomers. ओके अब इनका नेमिंग कैसे करें? अब इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है, तो इनको ब्यूटेन बोल सकते हैं, हम दोनों को ही ब्यूटेन बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी नॉमेनक्लेचर कैसे करें? अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दे बोथ आर Yes, डिफरेंट ma'am. स्पीशीज, तो इनका जो नेमिंग होगा वो भी डिफरेंट होगा। फैमिली सेम है, ब्यूटेन फैमिली के ही है, बट नेम्स तो डिफरेंट ही होगा ना। अब जैसे तुम और तुम्हारे सिबलिंग, तुम्हारा सेम फैमिली के हो लेकिन तुम्हारे नेम्स तो अलग ही है ना, तो उसी तरीके से ये दोनों ही ब्यूटेन है बट देयर नेम्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो हम क्या नेमिंग करें? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम क्या करते हैं, वी हैव सम रूल्स। व्हाट आर दीज रूल्स? we try to choose the longest carbon chain. longest carbon chain मतलब कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी वाले कार्बन एटम्स को एक साथ कनेक्ट करो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के थ्रू एंड उसमें देखो कि जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड कम इन दी चेन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको चूज करें तो हमारे पास कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 4 carbon. 4 कार्बन एटम्स। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये इसमें जब हम इसको मतलब चेन का जो शेप है वो कुछ कैसा भी हो सकता है, वो उसका शेप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जिगजैग जिगजैग जिगजैग, मतलब वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, शेप कैसा भी हो। जैसे इमेजिन कर सकते हैं यू हैव अ वायर, जो भी शेप चेन का लोगे तुम्हारे पास उस शेप का वायर है, क्या उस शेप के वायर को तुम सीधा कर सकते हो? तो अगर मेरा वायर इस शेप का हो, इस बॉन्ड लाइन शेप का हो, इस टाइप में zigzag, can you straighten it up? Can all these shaped wires, can they be straightened up? Yes, ma'am. So they will form the longest carbon chain. उनका शेप कैसा भी हो, बस ये इमेजिन करना है कि वो स्ट्रेट हो सकते हैं या नहीं। और फिर क्या करो, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं उसमें क्या करो, इफ दे आर अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड तो क्या लगा दो? एन। व्हाई वी आर Ain. एडिंग एन? बिकॉज ऑल कार्बन कार्बन आर अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जहां पर भी अटैच्ड होगा वहां हम एन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सरनेम बन जाएगा। इसको रूट वर्ड बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, बट मैं इसको बोलती हूँ जैसे तुम्हारा नेम होता है सरनेम होता है, तो ये हमारा सरनेम बन जाएगा। तो यहाँ बताओ इस मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे थे? 4 carbon. So what will you name it as? But for 4 Butane. and then ane. ठीक है, फिर तुम बोलोगे ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। तो अगर तुम बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहते हो, यू कैन यूज अ सफिक्स हर एक नेम के आगे। जहां ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे प्रोपेन, इथेन और मीथेन के लिए चेक करोगे तो वहां सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उनके आइसोमर्स नहीं बनते हैं, बट यहाँ मल्टीपल बनते हैं। तो स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारा ब्यूटेन किस टाइप का है, तो वी यूज अ प्रीफिक्स। यू नो व्हाट आर प्रीफिक्स एंड सफिक्स? Yes, ma'am. Prefix तो come before the main yes, word root and suffix तो after. ये हमारा सफिक्स है टू स्पेसिफाई कि हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। प्रीफिक्स में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब हो गया इट इज अनब्रांच्ड, उसकी कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, वो एकदम सीधा लाइन है, इट इज अनब्रांच्ड। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट विल बिकम एन ब्यूटेन। कैन यू फॉलो दिस? N-butane. Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पर देखो
I can either take this as the longest carbon chain. So how many carbon atoms are coming? 3 carbon. और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रही तो तुम ये ले सकते हो. तो देखो मैम दोनों अभी साइड भी से 3 है. 3 आ रही है. तो अब इसमें जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसका नेम क्या होगा? मुझे रूट वर्ड बताओ. 3 will मैम stand for प्रोप हो जाएगा. prop and all the carbon atoms are attached with a single bond, so ane, propane हो गया. ठीक है. बट ये इस कार्बन को हमने काउंट ही नहीं किया. तो जो कार्बन एटम्स हमारी मेन चेन के बाहर रह जाते हैं, नाउ सी दिस इज योर मेन चेन, ये मेन चेन के बाहर रह गए, उन्हें हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट और अ ब्रांच. कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारे लोग अलग अलग वे में बोलते हैं. मतलब ये समझ लो, दिस वाज अ ट्री एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ दैट ट्री. The CH3 left behind is the branch of this tree. तो हमने okay, can you follow this? What is the branch? Yes, ma'am. So how do you name a substituent? Naming of substituent. How do we name a substituent? तो substituent को नेम करने के लिए हम क्या करते हैं? Alk. Alk stand for number of carbon atom, जैसे हम पहले यूज कर रहे थे. And plus अब उसमें एन नहीं लगाएंगे. Instead of it we are going to use YL. Alkyl. YL. The substituents are called as alkyls. A chain containing only single bond is called as alkene. Can you follow it? तो यहाँ पर हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट रह गया उसमें कितने कार्बन एटम है? उसमें कितने कार्बन 1 एटम? कार्बन मैम. ओके. और प्रीफिक्स में कौन आता है? जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो पहले लिखा जाता है. सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है. तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? If I write it properly, मिथाइल. यस. तो इसका जो मेन जो नेम है वो तो प्रोपेन हो गया, और इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या बन जाएगा? 1 कार्बन स्टैंड्स फॉर मेथ, एंड बिकॉज इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट आई एम गोइंग टू यूज मिथाइल प्रोपेन. कैन यू गेट द नेम ऑफ बोथ द कंपाउंड्स? यस मैम. ठीक है, हम आगे भी करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Like, अब मैं तुम्हें बोलूं C5H12. You know alkanes follow a formula CnH2n+2. They follow this formula. Yes, Yes ma'am. ma'am. So now tell me, what are the possible structures of it? What are the possible structures of this C5H12? Try करो draw करना. पेंटेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है एक सिंगल ग्रुप के साथ. देखो हम कैसे ड्रॉ प्रोपेन भी हो करते हैं. सकता है. हम हाँ इसकी टेक्निक सीख लो. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं. मतलब पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं. तो ये देखो इसमें 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं. यस. ठीक है. अब क्या करो, चेन को थोड़ा छोटा कर दो. तो थोड़ा छोटा करने का मतलब क्या हो गया? अब कितने कार्बन एटम्स की चेन बनाए? 4 कार्बन. ठीक है. अब यहाँ कभी भी यहाँ पर कॉर्नर्स पे जो एक कार्बन बच रहा है ना, उसको कॉर्नर्स पे मत लगाना. यहाँ पे या यहाँ पे मत लगाना. क्या रीजन होगा क्यों नहीं लगाना चाहते हम यहाँ पे? क्योंकि उससे मैम फिर क्योंकि फिर वो मेन चेन का ही पार्ट हो वो जाएगा. मेन हमें चेन का ब्रांच की पार्ट बन तरह जाएगा लेना और है. वो सेम कंपाउंड बन जाएगा. तो उसको कभी भी कॉर्नर्स पे मत लगाना. जो एक्स्ट्रा कार्बन बचते हैं उनको टर्मिनल्स पे मत लगाना, उनको मिडिल पे लगाना. जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ही बच रहा है, तो हमारे पास यहाँ मिडिल पे लगा दिए. अब मिडिल पे भी देखो 2 कार्बन बच रहे हैं. इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं. तो हम लोग पहले अभी इनिशियल स्टेज पे दोनों पे लगा देते हैं. जहां पे भी पॉसिबल है वहां लगा दो. अब देखो कोई और पॉसिबिलिटी है इससे इसके अलावा, जहां 4 कार्बन एटम्स आए और एक ब्रांच आए? नहीं बच रही ना. दो मिडिल वाले कार्बन थे, दोनों में हमने एक एक बारी पुट कर दिया. अब क्या करें, फिर से चेन को छोटा कर दो. तो अब अगर हम फर्दर छोटा कर देते हैं तो हमारे पास कितने कार्बन्स की चेन बचेगी? 3 कार्बन्स की. कैन यू चेक इट? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अब फिर से अब कितने एक्स्ट्रा बचे? 2 बचे. 2 में से हमें टर्मिनल्स पे नहीं लगाना है. तो हमारे पास कितना कार्बन बचा बीच में? मिडिल में कितने कार्बन्स बचे? मैम 2 कार्बन. ओनली 1 कार्बन, एंड उसके ऊपर दोनों लग जाएंगे.
तो मैं इसको टू बी प्रिसाइज ऐसे बना देती हूँ. कैन यू फॉलो दिस? Can you follow Yes, ma'am. this? And if you count the number of carbon and hydrogen atoms, you will see that in every case they will come out to be C5H12. वो तुम कर सकते हो as a homework. Okay. Now go for the nomenclature. तो nomenclature करते टाइम फर्स्ट रूल याद करो, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स आने वाले हैं? 5 carbon. और यहाँ देखो इस पे कोई ब्रांच नहीं आ रही है. इस वायर को अगर हम सीधा करें तो कोई ब्रांच नहीं आ रही है. तो इसका मतलब व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस विल बी कॉल्ड एज Pentane. N-pentane. yes, to be very specific you can write N-pentane so that it will show there is no branch. ठीक है. अब देखो इसमें मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, चाहे हम ये वाला शेप लें चाहे हम स्ट्रेट वाला शेप लें, दोनों ही वेज में क्या आ रहे हैं? 4 carbon. 4 का मतलब क्या हो गया? Propane होगा. ब्यूट. 4 stands for Yes, ma'am. Butane. और हमारा ब्रांच में कितने कार्बन एटम्स बचे रह गए? 1. 1 का नेम क्या होता है? Methyl. मिथाइल. मिथिल या मिथाइल, whatever way you want to call it. Can you get it? Yes, ma'am. अब देखो पहले क्या था, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, एक ही पोजीशन अवेलेबल थी सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्योंकि एक ही मिडिल कार्बन था. बट क्या यहाँ पर भी एक ही मिडिल कार्बन है? Is there only No, one ma'am. 2 middle carbons. No, ma'am, don't. तो हम लोग क्या करते हैं, कौन से कार्बन पे लगा है तो वो भी स्पेसिफाई करते हैं. टू बी वेरी स्पेसिफिक, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन नंबर पे लगा है इज ऑल्सो प्रीफिक्स्ड बिफोर. उसको भी कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स बिफोर एल्काइल. एल्काइल का नाम लिखने से पहले उसका एड्रेस बताते हैं कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है. ओके. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ तुम इंग्लिश कैसे लिखते हो? लेफ्ट टू राइट. उर्दू कैसे लिखते हो? राइट टू लेफ्ट. आई थिंक ऐसा ही होता है ना, पता होगा Yes, लोगों. ma'am. तो यहाँ पर Yes, तुम ma'am. बायलिंगुअल वे में, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, कुछ बोलते हैं उसको. तो हम यहाँ पे दोनों फॉर्म्स फॉलो कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, एंड टू एंड कार्बन की नंबरिंग करेंगे. कार्बन की नंबरिंग करेंगे इन द मेन चेन. और इसका कोई मतलब रूल नहीं है, एज यू विश. वन लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो. ठीक है. अब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करते टाइम दो अलग अलग नंबर्स अगर आते हैं तो तुम कौन सा नंबर चूज करोगे, कौन सी पोजीशन चूज करोगे? यू विल चूज Lower number. में भी लोएस्ट पोजीशन आ रही होगी सब्स्टिट्यूएंट की, तो यू विल चूज द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. मतलब एक साइड नंबरिंग किया तो 2 आया, एक साइड नंबर किया तो 3 आया, तो कौन सा चूज करोगे? Ma'am, 2 वाला. 2 वाला चूज करना है. तो हमें लोएस्ट पोजीशन देनी है सब्स्टिट्यूएंट को. तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं. तो जैसे यहाँ नंबर करते हैं तो ये हो गया एक एंड, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया. कैन यू सी योर 4 कार्बन्स? कैन यू सी 4 Yes, ma'am. कार्बन्स? तो यहाँ पर बताओ जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? Second तो carbon. इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-methyl butane. ओके. बट हमें दोनों साइड से नंबरिंग करनी थी. हमने इस एंड से इस एंड तक तो कर दी, बट अब ऑपोजिट जाओ. तो यहाँ बताओ 1 2 3 and 4. तो विच वन आई शुड प्रिफर, मतलब जो हमारा कार्बन है Ma'am, the it is first coming one in on which it is getting 2. और 3. सो आई हैव टू प्रिफर द लोएस्ट वन. तो 3 काट दिया. कौन सा प्रिफर किया? 2. और कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 1 and 2 दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं? दोनों के दोनों के नेम्स देखो अलग आ रहे हैं कि नहीं? Yes, ma'am. तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं. आर दे डिफरेंट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, नेक्स्ट मूव ma'am. करते हैं. तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो इस वाले का नेम लिख के देखो जरा. व्हाट इज द सेम नेम? ऊपर वाला होगा.
यस, यू Same कैन है, चेक। same methyl अगर butane. तुम ये लॉन्गेस्ट चेन लेते हो और नंबरिंग करोगे तो इस पे 2 आएगा, और लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन कंटेनिंग है, तो अगेन इट विल बी द सेम नेम। मिथाइल ब्यूटेन। यस, तो ये क्या ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं या सेम कंपाउंड है? मैम सेम है। हाँ, तो अब इसका दोबारा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ। अब अगर एक से ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं एक ही कार्बन पे, तो हम दोनों की पोजीशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये हमारी मेन चेन हो गई। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे भी ले सकते थे, मतलब स्ट्रेट भी लेते तो भी 3 आते, एल शेप में भी लेते तो भी 3 आते, उल्टा एल भी लेते तो भी 3 आते। हर टाइम पे देख लो 3 कार्बन एटम्स ही आ रहे हैं। कैन यू सी? यस मैम। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? सर नेम सबसे पहले लिख दो। 3 का मतलब प्रोपेन हो गया। प्रोप 3 है और एन इसलिए लिखा क्योंकि ऑल आर अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड। कैन यू सी? यस मैम। अब देखो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, बट इस बारी अभी तक हमने सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा था। नाउ देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स इन दिस। तो क्या करें? तो दोनों का नाम हम लिखो। डाई लिखेंगे यस, सो आगे। व्हाट विल यू राइट? If more than one substituent are present, if more than one substituents are present, twins are present, then what we will do? Then position is written, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है सबका पोजीशन लिखना है सेपरेटेड बाय अ कॉमा। सेपरेटेड बाय अ कॉमा, सबकी पोजीशन लिखनी है। ओके, नॉमेनक्लेचर करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट नेम के हैं, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ डिफरेंट नेम, आर ऑफ डिफरेंट नेम, अब उनके नाम डिफरेंट होंगे और सबको प्रीफिक्स करना है, तो किसको पहले लिखना चाहिए? किसको पहले लिखना चाहिए? यस, तो यहाँ पे हमें एक ऑर्डर फॉलो करना है। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ डिफरेंट नेम, यू विल राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। बट अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ सेम नेम, तो उनको बार बार नहीं लिखना है। उनके लिए यू कैन यूज टर्म्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा टू डिनोट कि यही सब्स्टिट्यूएंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। प्रीफिक्स लाइक di, tri, tetra can be used, okay, to denote same type of substituents are present. उनको ऐसे नहीं लिखना है मिथाइल मिथाइल मिथाइल, नहीं, उसकी जगह लिख दो डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ऐसे लिख दो। और सपोजिंग अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है डाई मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है इथाइल, हु विल बी शोइंग अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी? किसको पहले लिखें? Tell me what will be the alphabetical priority order कि if my one substituent हम is मिथाइल देखेंगे, हम लोग डाई से नहीं करते। yes, so that's what I wanted to tell you. Di, tri, tetra are not considered for alphabetical order. ये नाम है, इन्हीं से alphabetical order decide होगा। Okay, di, tri, tetra are not considered for alphabetical priority. Not for अल्फाबेटिकल, जो नाम है उसी से अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी डिसाइड होगी, जो प्रीफिक्स तुमने लगाए हैं उस पे बेसिस पे डिसाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर बोलो अगर हम नंबरिंग करें तो कौन से कार्बन एटम पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन। और दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं? एक कार्बन कंटेनिंग है, सो कैन हाउ विल आई राइट? हम 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इज एवरीवन एबल टू फॉलो दिस? Is Yes, everyone ma'am. able to follow? So tell me, अगर मैं तुमसे पूछूं how many structural isomers are possible for pentane? कितने दिख रहे हैं तुम्हें? हम How? 3। 3 structural isomers. Can you see? Can everyone see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There are 3 structural isomers possible for
this case. So there are 3 structural isomers. ठीक है. अच्छा, अब उसमें भी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी क्लासिफिकेशन है. ओके, जैसे होता है, एक होता है चेन आइसोमर. तो चेन आइसोमर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स थे? 5, यहाँ कितने थे? देखो सरनेम से क्लियर हो रहा है. 4, सरनेम 5, ये क्या शो कर रहा है, कितने थे मेन में? 4, और यहाँ कितने थे? 3. तो ये तीनों क्या हो गए? जब तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में मेन चेन में वेरी करते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स. तो ये 1, 2, 3 तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल तो है, उसमें भी Chain isomers. यस. हाउ विल यू आइडेंटिफाई देयर चेन आइसोमर्स? तुम्हें चेक करना है तुम्हारा जो मेन चेन में जो है उसमें जो मेन चेन का नेम है, क्या वो चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल टेल मी, एन ब्यूटेन एंड मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं? Chain isomers. ब्यूटेन 4 कार्बन कंटेनिंग मेन चेन, 3 कार्बन कंटेनिंग. और यहाँ पोजीशन क्यों नहीं लिखी तुमने? क्योंकि एक ही पॉसिबल था बस मिडिल कार्बन में. कैन यू पीपल फॉलो नाउ? यस मैम. ठीक है. तो अब हेक्सेन के लिए जल्दी से हम ट्राई करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं. तो जैसे अगर हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो जल्दी से. 36H14. तो अब मैंने देखो, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है और इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के. ये हमें पूरा एल्गो फॉलो करना पड़ता है. अगर हम इस एल्गोरिथम से मूव करते हैं तो हमारे एरर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है. ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सब कार्बन एटम्स को एक साथ अटैच कर देते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहला एक ये बनेगा. फिर सेकंड टेक्निक मैंने तुम्हें क्या बताई थी? सेकंड टेक्निक में क्या एक बताया? कार्बन एक कम कर दो. करते जाएंगे. क्या ना, हाउ मेनी टर्मिनल कार्बन्स यू हैव? 3 टर्मिनल कार्बन्स. तो 3. एक बार इधर अटैच कर दिया, दूसरी बार क्या किया, फिर से 5 बनाया, फिर दूसरे वाले पे अटैच कर दिया. थर्ड टाइम क्या किया, फिर से 5 बनाया और थर्ड मिडिल वाले पे अटैच कर दिया. देखो सब पॉसिबिलिटीज फिनिश, एवरी पॉसिबिलिटी डन. यस मैम. देन अगेन थर्ड स्टेप में क्या करें, फर्दर छोटा कर दें. तो फर्दर छोटा करने का मतलब क्या होगा, 4 की मेन चेन आएगी. यस मैम. और अब हमारे पास 2 टर्मिनल कार्बन्स हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए या तो हम सेम कार्बन पे लगा दें, दोनों सब्स्टिट्यूएंट कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है. तो जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, कैन आई अटैच देम ऑन द सेम कार्बन? यस मैम. एंड देन और अगेन वन ऑन डिफरेंट. एक इधर भी कर सकते हैं क्योंकि 2 हैं. फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या बचती है हमारे पास? दोनों में एक एक कर हाँ, दें. दोनों में एक एक कर दें. देखो ये हो गए. कैन यू यस चेक मैम. इट? पहले ऐसे बना लो, फिर नाम लिखना, तो अगर कुछ कॉमन होंगे तो हट जाएंगे. अब हम फर्दर कितने की छोटी कर सकते हैं चेन? 4 तो कर ली, अब क्या करें? 3. अब 3 में कितने सब्स्टिट्यूएंट्स बचेंगे? बट 3 बचेंगे, वो आ 3 नहीं सब्स्टिट्यूएंट्स पाएंगे. बचेंगे. लेकिन टर्मिनल जो मिडिल कार्बन है वो तो एक ही बच रहा है. तो क्या एक कार्बन पे तुम 3 सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो? नो मैम. तो क्या ये 3 मेन चेन वाला हेक्सेन पॉसिबल है? नो मैम, नॉट तो पॉसिबल. इसलिए नॉट पॉसिबल. कैन यू गेट इट व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? यस मैम. तो ऐसे हमें फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. अब इसमें से भी हो सकता है कि कुछ जो हो वो सेम नेम के हो, उन्हें भी डिलीट करना पड़ेगा. तो कैसे पता चलेगा कि हमें जो दिख रहा है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट वो सेम ही कंपाउंड है, हमने 2 बार लिख दिया है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका होता है उनका नाम लिख लो. तो बोलो फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? N-hexane. वेरी गुड, इट विल बी N-hexane. ओके. देन यहाँ पर देखो हमारी जो मेन चेन है वो 5 की आ रही है. आई थिंक नाउ यू आर एबल टू रिलेट. यस मैम. एंड यू हैव ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट. लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करो. कहाँ से स्मॉलेस्ट आएगी नंबरिंग? मैम लेफ्ट पता टू है. राइट करने सो पे. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2-methyl pentane. 2-methyl Very pentane. Now do the next one yourself. Try doing it. 3-methyl pentane. 3-methyl pentane. Very good. Next one.
Same as the first one. सेम होगा सेम first एज द फर्स्ट वन, इसका भी 2, तो इसको क्यों वापस से काउंट करें? नहीं करते ना, छोड़ दें, छोड़ Yes, देना। ma'am. We can leave it. It is same as the second one. Why to do it again? ठीक है, so this is not counted. Now move to the next one. अब यहाँ पे हमारी मेन चेन कितने की हो गई? 4 की, तो हमने नाम लिख दिया 4 carbon. ब्यूटेन। और ये जो है वो सेकंड पे है, दोनों ही मिथाइल हैं, तो 2 मिथाइल लिखने की जगह आई विल राइट 2, 2 क्या 2,2 dimethyl. पोजीशन दोनों की Butane. लिखी जाती है, नेम क्लब करके डाई मिथाइल वगैरह कुछ यूज कर करके लिख सकते हो। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. अब इधर देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Ma'am, same 2,2 dimethyl Isn't butane. it same as fourth? इसका दोबारा लिखने Yes, की जरूरत है? No, ma'am. अच्छा, इसका बताओ क्या लिखे? Ma'am, 2,3 dimethyl butane. Yes, 2,3 dimethyl. So tell me how many isomers are there? Ma'am, 5. 5 ठीक है, और कौन से आइसोमर्स हैं? Branch isomers. They all are structural isomers. चेक करो, टोटल Yes, ma'am. 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल में भी मैंने तुम्हें चेन आइडेंटिफाई करना बता दिया। चेन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसमें देख लो कि उसका सरनेम वैरी कर रहा है, तो बताओ कौन कौन से चेन बन रहे हैं? 1, 2 एंड 4 कैसे आइसोमर्स हैं? 1, 2 एंड 4। व्हाट इज द डिफरेंस? चेन Chain आइसोमर्स। isomers. देखो हेक्सेन, पेंटेन and 1, 2 and 4 are showing chain isomers. Can you identify them? Yes, ma'am. 1, 3 and 5 क्या है? 1, 3 and 5 किस टाइप की कैटेगरी में जा रहे हैं? Again, what is the difference? Hexane, pentane and butane. What is the difference? Number of carbons in the main chain. So what are they called as? What are they Chain called? Chain isomers. isomers. Can you people get it? अच्छा, अब देखो what is the similarity between 2 and 3? उनका नाम तो सेम आ रहा है, their names are the same. उसमें भी मिथाइल पेंटेन लिखा है, इसमें भी मिथाइल पेंटेन लिखा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस कहाँ आ रहा है? चेक करके बताओ। Placement of the position of Substituent. substituent प्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस आता है, तो हम उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। जहां नेम सेम हो, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। सो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नेम सेम आएगा, बस नंबर डिफर करेगा। कैन यू आइडेंटिफाई देम? Yes, ma'am. सिमिलरली यहाँ पे 4 and 5 में बताओ। हाँ मैम, ये 135 में चेन आइसोमर्स कैसे, एक बार ये बता दीजिए। बेटा, उनका सरनेम देखते जाओ, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन। ठीक है मैम, ठीक है। हो गया। और फिर से देखो, नंबर में डिफर कर रहे हैं, जो हमारे कंपाउंड है वो नेम सेम है बट नंबर में डिफर कर रहे हैं, तो कौन से आइसोमर्स हो गए? पोजीशन। Chain isomers. Yes, they are. Again, 4 and 5 are which type of isomers? Position isomers. Positional isomers. Can you get the difference now? Can you get the Yes, difference ma'am. now? ओके, अब एल्केन्स के ही नॉमेनक्लेचर में हम लोग एक और चीज फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। नाउ व्हाट इज लोएस्ट सम रूल? अब अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों साइड नंबरिंग करते टाइम अलग अलग नंबरिंग आ रही है, तो हम कौन सी नंबरिंग चूज करते हैं? चूज द नंबरिंग विच गिव्स यू लोएस्ट सम, विच प्रोड्यूसेस lowest sum, okay, for more than one substituents, than one substituent. Okay, so
हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जो ऐसे तरीके से है, सपोजिंग ये है हमारा कंपाउंड, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर प्रेजेंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट इधर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो और मुझे बताओ कि क्या होगा मेन चेन का नाम। हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द मेन चेन? हेक्सेन। 6 कार्बन। इसका नेम क्या होता है? हेक्सेन। हेक्सेन। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं? 2 and 4। तो विल राइट 2 + 4। और अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, लेट अस डू राइट टू लेफ्ट एज वेल, तो ये 1 है 3 + 5 हो जाएगा। 3, 4 and 5। तो हमारी पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? 3 and 5। तो ये 3 हो + गया 5। 6, ये हो गया 8। Which one I should prefer according to LSR? हम लेफ्ट टू राइट above 1, 2 + 4। Yes. So what will be the name of this the one? So it will become 2, 4 dimethyl hexane. Am I correct? यस मैम। ठीक है। अब सपोजिंग कभी ऐसा हो गया कि हमने नंबरिंग तो करी और सम भी निकाला, दोनों साइड सम भी सेम आ रहा है। ओके, नाउ इफ LSR शॉर्ट फॉर्म में समझ रहे हो? व्हाट इज LSR? यस मैम, लोएस्ट सम रूल। Yes, from both the ends. If LSR is same from both the ends, then what will you do? Then alphabetically prior, जो भी alphabetically prior substituent होगा, जो भी पहले आता हो substituent is given priority, या फिर कह लो उसको हम lowest position देते हैं। Substituent is given priority और you can say लोएस्ट पोजीशन। उसको हम कोशिश करेंगे कि इसको लोएस्ट पोजीशन पे रखें। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन मोर। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर एक लगा हुआ है 2 और एक यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों ही वे में 5 6 आ रहा है। यस मैम। यस मैम। 1 minute, I forgot to do one more thing। ये इस तरीके से, ठीक है। सो अब दोनों ही वे में देखो 7 आ रहे हैं। यस मैम। यस अब हम इसकी नंबरिंग करें तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं 3 4 5 आ रहा है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो अगेन इट इज 3 and 5। अब तो धर्म संकट फंस गया ना, कौन सा लें? क्योंकि LSR इज सेम, क्या करें? व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट्स? मिथाइल एंड इथाइल। Yes, so one substituent is methyl and one substituent is ethyl. तो क्या करें? Who should be given मैम priority? लोअर पोजीशन ethyl will इथाइल be को given मिलनी priority. चाहिए, तो Yes, 3 what will नंबर be? इथाइल होना चाहिए। Yes, and while writing the name also alphabetically पहले ethyl लिखा जाएगा। Can you follow this? यस मैम। In writing also alphabetically prior इसको लिखा जाएगा, और अगर LSR सेम आया तो पोजीशन भी उसको पहले दी जाएगी। Can you people get it now? पोजीशन भी उसको देनी है और लिखना भी पहले उसको है। यस मैम।